हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर। और ये एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2012 में। ओके, तो हमें लगभग 10 इयर्स के जो पीछे के पेपर्स होते हैं वो सभी करने ही चाहिए, क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स में से पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें। ओके, तो आज की वीडियो में हम इसकी जो बायोलॉजी सेक्शन है, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों के क्वेश्चंस होंगे, वो शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पेपर के और पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है, ताकि आगे जो भी पार्ट्स आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से। सो इन द सोइल प्रोफाइल द लोएस्ट होरिजन इज। जो सोइल प्रोफाइल होती है हमारी, उसमें लोएस्ट होरिजन कौन सा होता है? सबसोइल, बेडरॉक, ग्रेवल या फिर डी ह्यूमस। तो यहाँ पे मैं आपके लिए पिक्चर पेस्ट कर दूंगी सोइल प्रोफाइल की, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो ह्यूमस होती है, और जो सबसे लोएस्ट होरिजन होता है वो होता है बेडरॉक। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड इन। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था वो किस ईयर में बना था? ओके, 1946, 1935, 1995 या फिर डी 2012। सो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बना था 1935 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? सो ये सिचुएटेड है उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उसके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और ये किसके लिए फेमस है, ये भी पूछा जाता है। तो ये फेमस है फॉर इट्स बंगाल टाइगर्स के लिए। ओके, और कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना पार्क है। इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ओके, और सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था वो भी कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ था। और वो कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था इन 1973 में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ब्रायोफिल्म रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स। ब्रायोफिल्म एक प्लांट है और वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? ओके, रूट्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू या फिर फ्लावर्स के थ्रू। सो ब्रायोफिल्म रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स लीव्स। ब्रायोफिल्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करता है थ्रू इट्स लीव्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग। जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल में किस तरह से डिफर करती है, उसमें क्या अलग होता है? इन सेल मेम्ब्रेन, इन न्यूक्लियस, इन माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होगी, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में। बट जो सेल वॉल है वो दोनों में नहीं होती है। सेल वॉल होती है सिर्फ प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, दैट इज सेल वॉल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूसेस टू हाफ इट्स ओरिजिनल नंबर इन विच ऑफ दीज। जो क्रोमोसोम नंबर है, फॉर एग्जांपल जो ह्यूमंस होते हैं, हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है 46, यानी कि 23 पेयर्स। तो किस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है? हाफ यानी कि 23 क्रोमोसोम जो बनते हैं वो किस प्रोसेस के बाद बनते हैं? क्या माइटोसिस के बाद, मियोसिस के बाद, या फिर दोनों, बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दीज? ओके, सो एज वी ऑल नो दैट कि जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन है, उसमें इक्वल ही क्रोमोसोम बनते हैं। अगर 46 है तो 46 ही बनेंगे। बट जो मियोसिस है ये रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, अगर 46 क्रोमोसोम होंगे तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, 23 हो जाएगा आफ्टर डिवीजन। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दैट इज मियोसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द आउटर मोस्ट ग्रीन कलर्ड वॉल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। जो फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट, ग्रीन पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? एंथर, स्टिग्मा, कैलिक्स या फिर डी कोरोला।
ओके। सो जो एंथर होता है वो होता है हमारे फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसके सबसे ऊपर। स्टिग्मा होता है जो फीमेल पार्ट होता है, जो गाइनोशियम होता है उसका टॉप मोस्ट पार्ट। ओके। कोरोला होता है जो हमारी की पंखुड़ियाँ होती हैं उनको कहते हैं हम कोरोला। और जो कैलेक्स है वो ग्रीन कलर का वर्ल होता है फ्लावर के बाहर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, दैट इज कैलेक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन फ्लावर इज नोन एज। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ओके वो एंथर से किसी एक फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। ओके, एंथर टू स्टिग्मा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन या फिर डी नन ऑफ दीज। ओके, सो जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं किसी भी फ्लावर में तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज ग्रो वेल इन लोमी एंड क्ले सोइल। लोमी और क्ले सोइल में इनमें से क्या है जो ग्रो करता है? ओके, व्हीट, ग्राम, बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी की जो व्हीट और ग्राम है ये दोनों लोमी सॉइल और क्ले सॉइल में ग्रो करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के एंड में क्या प्रोडक्ट बनता है? ओके, क्या ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टार्च या फिर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सो एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा ग्लूकोज। ओके, और कई बार आपसे ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है तो वो होता है C6H12O6। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कि वो इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पिचर प्लांट, बी लेग्यूमिनस प्लांट, सी ग्रीन प्लांट या फिर डी अमरवेल। सो इनमें से जो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जाम्पल है वो है पिचर प्लांट, जिसको हम घटपर्णी पौधा भी कहते हैं हिंदी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज। प्लांट में कौन सा ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो हमारी लीव्स है उनका कलर ग्रीन दिखाई देता है हमें? क्लोरीन, क्लोरोफिल, कस्क्यूटा, क्रोमेटोफोर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो हमारे जो ग्रीन पिगमेंट है वो होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेस दीज कैटलिस्ट। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें कैटलिस्ट कौन होते हैं, यानी कि किन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है? सनलाइट एंड क्लोरीन, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, लीव्स एंड पोटेशियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन। तो देखो ऑप्शन ए जो है सनलाइट एंड क्लोरीन, तो सनलाइट तो होगी बट क्लोरीन नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सी में लीव्स तो होती हैं बट पोटेशियम नहीं, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है उसमें पोटेशियम और क्लोरीन तो दोनों नहीं, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा कि जो सनलाइट है और क्लोरोफिल इन दोनों की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन प्लांट। इनमें से प्लांट में कौन सा फिनोमिनन होता है? फोटोसिंथेसिस, यस फोटोसिंथेसिस भी होती है। ट्रांसपिरेशन, यस ट्रांसपिरेशन भी करते हैं प्लांट्स। रेस्पिरेशन भी होती है। डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों प्रोसेस प्लांट्स में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कैक्टाई। जो कैक्टस होते हैं उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होती है? स्टेम, फ्लावर, थॉर्न, डी रूट्स। ओके, तो इनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं स्टेम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 15, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचर्स प्लगमैन। इनको हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे ऑक्सन, अर्थवॉर्म, ईस्ट या फिर डी रैट। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज अर्थवॉर्म। जो केंचुए होते हैं उनको हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओव्यूल्स इन फ्लावर्स ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न इनटू। जो फ्लावर की ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये किसी प्लांट की ओवरी है, इसमें ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये किस में टर्न होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड्स बनता है इनका, फ्रूट बनता है, फ्लावर बनता है या फिर डी स्टेम। ओके, सो जो ओवरी होती है प्लांट की
वो कन्वर्ट होती है किस में, फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं सीड्स में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सीड्स। ओव्यूल्स जो होते हैं फ्लावर की ओवरी में, वो फर्टिलाइजेशन के बाद टर्न हो जाते हैं सीड्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट सच एज विंड एंड वाटर इज कॉल्ड। जब हमारी जो टॉप सॉइल होती है, सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, वो रिमूव हो जाती है किससे, विंड से, ज़्यादा तूफान चल रहा हो या फिर भारी बारिश हो रही हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन, लीचिंग, डिफोरेस्टेशन या फिर डी ड्रॉट। तो इसको कहा जाता है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन इसको कहा जाता है, जब सॉइल की अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, द मेडिसिन यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। यानी कि वो मेडिसिन जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कॉज की है उसको रोकने के लिए। ऑप्शन है हमारे एनाल्गेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, डी नन ऑफ द अबव। तो इन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स, हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन इज। जो मलेरिया को कोज करता है प्रोटोजोआ, उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है ये भी पूछते हैं। तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मलेरिया को कोज करता है, और उसका वेक्टर कौन है, कैरियर कौन है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, फीमेल एडीज मस्कीटो, राइजोबियम बैक्टीरिया, डी बोथ ए एंड बी। सो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसका कैरियर है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 20, when a disease causing microbe enter our body, the body produces dash to fight the invader। जब भी कोई डिजीज़ होती है, कोई भी माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है ताकि वो उसके साथ फाइट कर सके जो भी बाहर से इन्वेडर आया है वो। ओके, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीहिस्टामाइन्स। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एंटीबॉडी। हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू करती है ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आया है उसको वो ख़त्म कर सके। ना क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्गेनिज्म गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने ही तरह के बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ओके, विविपेरस, ओविपेरस, मल्टीपेरस, नन ऑफ दीज। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है विविपेरस, जो अपने ही तरह के बच्चों को जन्म देते हैं। और ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग ले करते हैं, जैसे हैन हो गए, जो बर्ड्स होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, एड्रीनल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है, ब्रेन में, नेक में, स्क्रोटम में, ऑन द टॉप ऑफ किडनी। देखो जो रीनल है, रीनल का अर्थ होता है किडनी, रीनल मीन्स किडनी, जो भी वर्ड रीनल आएगा वो रिलेट करेगा किडनी के साथ। तो एड्रीनल यानी कि रीनल के ऊपर, किडनीज के ऊपर, ठीक है, ये हमारी किडनीज होती हैं, इसके ऊपर होती है एड्रीनल ग्लैंड। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑन द टॉप ऑफ किडनीज। क्वेश्चन नंबर 23, सोक वैक्सीन इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट। सोक वैक्सीनेशन का यूज किसके लिए किया जाता है, फॉर स्मॉल पॉक्स, फॉर पोलियो, फॉर रेबीज, फॉर मीजल्स। राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दैट इज पोलियो के लिए यूज किया जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 24, इंसीजर टूथ इज मेंट फॉर। जो इंसीजर्स होते हैं, जो सबसे आगे वाले टीथ होते हैं, उनका यूज किस लिए किया जाता है, फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, फॉर च्यूइंग, फॉर मंचिंग एंड च्यूइंग, फॉर डी मंचिंग। ठीक है, तो जो इंसीजर टूथ होते हैं फ्रंट वाले, उनका यूज़ होता है फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। कुछ भी हम बाइट करते हैं तो वो होते हैं इंसीजर के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम। जो पल्स बीट होती है उसको हम किससे मेज़र करते हैं, आर्टरी से करते हैं, नर्व से करते हैं, वेन से करते हैं या फिर कैपिलरीज से करते हैं। तो इसको मेज़र किया जाता है आर्टरीज से। ओके, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं उनसे। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ सेल किस ऑर्गेनेले को कहा जाता है,
न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या फिर लाइसोसोम्स को। सो पावर हाउस है हमारी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। जो लाइसोसोम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। ओके, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है लाइसोसोम्स को। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। अगर ब्लड कोएगुलेट नहीं होता, ब्लड में क्लॉट नहीं बनते हैं जब भी कट लग जाता है तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो उस समय डेफिशिएंसी होती है विटामिन के की, तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो कोएगुलेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्रेनियल नर्व्स आर डैश इन नंबर। जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो कितने नंबर में पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में? 12, 31, 24, 13। सो क्रेनियल नर्व्स होती हैं 24 इन नंबर। विच ऑफ दीज एनिमल्स डज नॉट हिबरनेट। इनमें से कौन से ऐसे एनिमल हैं जो हिबरनेशन पीरियड में नहीं जाते हैं? फ्रॉग, पोलर बियर, ऑक्स, बोथ ए एंड बी। तो आपने देखा होगा जो ऑक्स होता है वो हिबरनेट नहीं करता है। फ्रॉग और जो पोलर बियर होते हैं ये दोनों हिबरनेशन में जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरलिंक्ड फूड चेन्स मेकअप। जो फूड चेन्स होती हैं, ठीक है, इस तरह की हमारी फूड चेन्स चलती हैं, तो जो फूड चेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे से लिंक करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ओके, फूड नेट, फूड हब, फूड वेब, फूड पार्क। तो इंटरलिंक्ड फूड चेन्स को कहा जाता है फूड वेब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, देयर आर डैश नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रे इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो लंबर वर्टिब्रे होते हैं वो कितने होते हैं? 5, 6, 7 या फिर डी 8। सो जो लंबर वर्टिब्रे होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो होते हैं हमारे 5 वर्टिब्रे। क्वेश्चन नंबर 32, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन है हमारे 2102 by 2102, B 2121 by 2121, C 2123 by 2123 या फिर D 2321 by 2321। सो जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2123। ठीक है, 2123 by 2123। जो 2 होते हैं वो होते हैं हमारे सबसे आगे वाले इंसीजर्स, 1 होते हैं कैनाइन, ठीक है, 2 फिर से आएंगे हमारे प्री मोलर, 3 आएंगे हमारे मोलर्स। ओके, तो ये हो गया एडल्ट ह्यूमन का। और जो बच्चे होते हैं यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? तो टोटल मिल्क टीथ होते हैं 20 और उनका डेंटल फॉर्मूला होता है, जो मिल्क टीथ होते हैं उनका होता है 2102 बाय 2102, यानी कि टोटल होते हैं 20 टीथ इन जो मिल्क टीथ होते हैं बच्चों के उनके, और जो एडल्ट के होते हैं उनके होते हैं 32 टीथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर। जो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? XY, AY, AX, XX। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XX और मेल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XY। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ। एडवर्ड जेनर ने किस डिजीज की वैक्सीन को डिस्कवर किया था? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स, रेबीज। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को उन्होंने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 35, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। अगर आप एनिमल्स को लार्ज स्केल में पालते हो तो क्या कहते हैं? एनिमल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन, ऑल ऑफ दिस। सो लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। क्वेश्चन नंबर 36, वॉइस बॉक्स इज द कॉमन नेम फॉर। जो वॉइस बॉक्स है वो कॉमन नेम किसका है? नेक का है, फेरिंग्स का है, लेरिंग्स का है या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा का है? सो ये है लेरिंग्स का कॉमन नेम वॉइस बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 37, बाइल इज फॉर्म्ड इन। जो बाइल होता है वो कहाँ पर फॉर्म होता है? बाइल जूस भी कहते हैं हम, जिसमें 2 पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और विलिबर्टिन। ओके, तो वो कहाँ पर फॉर्म होता है? इन स्टमक, इन पेनक्रियाज, इन बाइल डक्ट या फिर डी नन ऑफ दीज। सो स्टमक में भी नहीं होता है, पेनक्रियाज में भी नहीं, बाइल डक्ट में भी नहीं, ये होता है हमारे लिवर में। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज नन ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 38, द अदर नेम फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग इज। फर्टिलाइज्ड एग का दूसरा नाम क्या होता है? एम्ब्रियो, जाइगोट, ब्लास्टुला, डी मोडुला। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज जाइगोट कहते हैं हम उसको। 39, लुइस पाश्चर डिस्कवर्ड डैश इन 1857। लुइस पाश्चर ने कौन सा प्रोसेस है जिसको डिस्कवर किया था 1857 में? फर्मेंटेशन, पॉस्चराइजेशन, एस्टेरिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन। सो उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 40, विच एनिमल हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली। कौन सा जो एनिमल है वो अभी अभी ही एक्सटिंक्ट हुआ है? ड्रैको, टेरिडोस्पर्म्स, डायनासोर्स, मैमोथ। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, दैट इज मैमोथ। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होती हैं जो अभी दिखाई नहीं देती हैं बल्कि पहले वो ऑर्गन्स थी ह्यूमन बॉडीज में। ओके, अपेंडिक्स, केकम, आईलैश, आईलिड। सो ये सभी तो हैं बट जो नहीं है वो है अपेंडिक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, हर्ट साउंड्स आर। जो मानव हृदय होता है उसकी साउंड्स कौन कौन सी? हमें ये पता है कि 2 साउंड्स हैं। ओके, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो धक धक करता है। ठीक है, साइंस में हम कहते हैं 2 साउंड्स हैं, बट वो कौन कौन सी हैं? डब डब, लब लब, लब डब, डब लब। तो 2 साउंड्स हैं हमारे हार्ट की, लब एंड डब साउंड्स। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू। जो ट्रैकिया है वो किस में डिवाइड होता है? इन ईसोफेगस, इन एल्वियोलाई, इन ब्रोंक्यूल्स, इन ब्रोंकाई। सो ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। हम दही जमाते हैं तो उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, लैक्टोबैसिलस, एंटामेवा हिस्टोलिटिका, डी नन ऑफ दिस। ओके, तो ये तीनों नहीं है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दही जमाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 45, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, पैथोजेंस। सो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उनको कहते हैं पैथोजेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, डिजीज विच स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर। यानी कि ऐसी डिजीजेज जो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो इस तरह की डिजीजेस को कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीजेज। जैसे कोल्ड वगैरह होता है, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस में आती हैं। और नॉन कम्युनिकेबल वैसी डिजीजेस होती हैं जो इन सब के थ्रू नहीं फैलती है। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल के एग्जांपल्स हैं, जैसे हो गया डायबिटीज़ वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। क्वेश्चन नंबर 47, द डिजीज हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय। जो हेपेटाइटिस बी डिजीज है वो किसके थ्रू फैलती है? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलती है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, एयर एंड कॉन्टैक्ट। सो ये होती है वायरस के थ्रू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी बायोलॉजी सेक्शन इस पेपर की कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसके और भी पार्ट्स चाहिए और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर्स और भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और आपके 47 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपको ये भी कमेंट करके बताना है। मैं आपके कमेंट को भी पिन करूंगी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।